सो पाइसेस, लेट्स सी वो क्या एक्शंस लेने वाले हैं इस महीने। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइसेस दैट देयर इज़ लॉट ऑफ मिसिंगनेस इन दिस कनेक्शन। आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं। इट लुक्स लाइक अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, जैसे मैंने कहा ना, कार्मिक कनेक्शन है एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, जहाँ पे आप दोनों दोस्त हो सकते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं, जैसे कि अगर बड़े भी दोस्त हो, लेकिन होता है ना कि पीयर वाला कनेक्शन, दोस्ती काफ़ी अच्छी रही होगी आप दोनों की। सो इमोशनल कनेक्शन भी बहुत अच्छा रहा होगा पास्ट लाइफ में। या तो फिर एक पुराना लव जो आपके लाइफ में अभी रीसरफेस होने की कोशिश कर रहा है, इट कैन बी दैट एज वेल। इसी लाइफ का पुराना लव जो आपके लाइफ में रीसरफेस होने की कोशिश कर रहा है। एंड बहुतों के लिए एक नया लव है विच इज़ देन इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइव्स। सो यहाँ पे मुझे मिसिंगनेस काफ़ी दिख रहा है। बच्चों की तरह रहना बेटर रहेगा इस महीने, मार्च महीने में ना, जैसे कि बच्चे रहते हैं ना, झगड़ा कर लिए, फिर दोबारा 5 मिनट के बाद में बात कर लिए, दे फॉरगेट अबाउट द पास्ट, झगड़ा कि हमने किस मुद्दे पे किया था। सो दैट वुड बी वेरी वेरी गुड रादर देन कैरिंग ईगो, या फिर बड़े की तरह बिहेव करने के बजाय बच्चों की तरह आप अपने रिश्ते को चलाएंगे इस महीने तो बेटर रहेगा। फोकस मोर ऑन क्रिएटिंग मेमोरीज, गुड इमोशनल बॉन्ड, रादर देन कुछ बड़े बड़े मुद्दे ले लेना रिश्ते के। यहाँ पे ट्रैवल या फिज़िकल दूरियाँ इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा हैम्पर कर सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने ये 4 ऑफ कप्स, मैंने जैसे कहा ना, सोच में रहना, अकेले रहना, सोचते रहना, ड्रीम करना बट एक्शन नहीं लेना, माने मन में कन्फ्यूजन रखना, डिस्ट्रैक्शंस रखना, सपने बुनना, सोचना एक दूसरे के बारे में बट एक्शन नहीं लेना, एक दूसरे को मिस करना बट एक्शन नहीं लेना, दैट वुड हैम्पर दिस कनेक्शन। प्लस अगर सोच में अगर नकारात्मक सोच आती है कि अरे ये प्यार मुझे डस सकता है, ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, या कभी लगेगा ठीक है, तो ये सारे जो सोच है, जो सपने ख्याली पुलाव बनाना है दिमाग में, दैट विल गो अगेंस्ट दिस कनेक्शन बिकॉज दिस इज़ अ जेन्युइन कनेक्शन। लेकिन आपके आसपास, आप दोनों के आसपास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकता है, जो इस रिलेशनशिप में फुल्ली इन्वॉल्व होने से आप दोनों को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कभी लग सकता है कि ये वर्थ इनफ नहीं है ये रिलेशनशिप, कभी लगेगा कि इस प्यार में धोखा भी मिल सकता है, तो वो सारे नकारात्मक सोच को नहीं लाना है। प्लस अगर आप दोनों इस रिश्ते में को आगे बढ़ाने के साथ साथ या फिर इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ ऑनलाइन अगर किसी और थर्ड पार्टी से चैट करते हैं, ऑनलाइन आप खुशी ढूंढते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशंस के द्वारा, दैट विल ऑल्सो गो अगेंस्ट दिस कनेक्शन। मैं इसलिए कह रही हूँ, ये आप हो या आपके पार्टनर हो, कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा गैप है, चलो लेट्स फाइंड सम हैप्पीनेस फ्रॉम डेटिंग एप्स है, या ऑनलाइन कुछ चीज़ें हैं, या फिर दिमाग में ख्याली पुलाव किसी और के साथ बनाना। सो दोज थिंग्स विल गो अगेंस्ट दिस कनेक्शन, बट दिस आर ऑल टेम्पररी थिंग्स, डजंट मैटर, टेम्पररी है वो सारी चीज़ें, वो सारी डिस्ट्रैक्शंस। आई सी दैट ये रिलेशनशिप में आप दोनों काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में जो भी हर्डल्स हैं उसमें हार नहीं मान के आप दोनों आगे बढ़ रहे हैं। सो गिविंग अप तो कोई भी नहीं कर रहा है आप दोनों में से, हालांकि फ्रस्ट्रेट एंड टायरिंग एंड झगड़े वाली थोड़ी सी ऐसे एनवायरनमेंट हो सकती है, बट गिविंग अप नहीं हो रहा है, विच इज़ गुड। बाउंड्रीज अप हो सकता है कि कोई कुछ मनमुटाव हो गया तो कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन अगेन इट्स टेम्पररी थिंग। आपके पर्सन के जो इंटेंशंस है वो है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग दोबारा हो, अच्छी तरह से हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इस बॉन्ड को रिपेयर करने की इच्छा हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं, सो एक दूसरे के साथ दे एक्सेप्ट दैट कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब वो चाहते हैं कि हम एडजस्ट करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, मतलब प्यार को हैम्पर नहीं करते हुए अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हमारे कोर वैल्यूज़ में या डेली रूटीन में हम कर सकते हैं तो करना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ लव इज़ देयर। तो इस रिलेशनशिप को हम खो नहीं सकते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारे कुछ प्रैक्टिकल लॉजिस्टिक या ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं मैच हो रही है, जैसे कि कहीं डिफरेंट बैकग्राउंड से आना, डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आना, या फिर रिलीजन कास्ट डिफरेंट होना, या फिर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होना। थर्ड पार्टी कैन बी अ रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, कैन बी मनी, कैन बी ट्रेडिशनल वैल्यूज़,
एक दूसरे के फैमिली के डिफरेंट वैल्यूज़ हो, बट वो सब एडजस्ट करते हुए एंड इस कनेक्शन को होल्ड करते हुए, पकड़ के रखते हुए आगे बढ़ना। बिकॉज आई सी लवर्स कार्ड, सो आप दोनों के पास में चॉइस है इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होने का या फिर बाहर जाने का। लवर्स कार्ड इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस, जहाँ पे ये कनेक्शन को अगर चूज़ किया तो बहुत सारे टेस्ट आने वाले हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है। तो क्या हम इसको चूज़ करें या फिर पुराने लाइफस्टाइल में ही रहने दें? सो बोथ ऑफ यू आर चूजिंग ईच अदर, सो चूजिंग दिस लव इवन आफ्टर सो मच ऑफ डिफरेंसेस। सो ये बिल्ड करते रहना, मतलब एज फ्रेंड्स हम लोग कुछ बनाते हैं ना, घर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं कलीग्स के साथ में, काम में, करियर में। सो इट टॉक्स अबाउट द, ये कोई रेडीमेड रिलेशनशिप नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के बिल्ड करोगे प्यार को मद्देनज़र रखते हुए, कनेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए, तो जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। कम्युनिकेशन अगर कम है तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। So that's what I have for you right now, Pisces. If you want to go for a paid personal reading, aura healing, या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please like, share, comment and subscribe. Thank you.